और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नीलम शर्मा। आज हम बात करते हैं, जैसा कि पिछले वीडियोस में बताया है कि चंद्रमा का प्रभाव मन पर पड़ता है और मन के यानी चंद्रमा के द्वितीय और 12वें भाव पर और छठे और 8वें भाव पर और 7वें चंद्रमा पर या चंद्रमा पर किसी नेगेटिव ग्रहों का प्रभाव होता है तो वहां मन इफेक्टेड होकर चलता है, यानी कि बच्चा या जातक बुरे प्रभावों में आता है, नेगेटिव सोच में आता है, डिप्रेशन में आता है या गलत संगत के अंदर वो आ जाता है। तो ऐसे कौन सी चीजें हैं जिनके माध्यम से हम इन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं और इसके लिए हमें क्या, घर के अंदर अगर हमारे बच्चे हैं तो हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। जी हाँ, जिस तरीके से आज का माहौल चल रहा है, मदर फादर दोनों ही अर्निंग में व्यस्त हैं और बच्चों की तरफ कम ध्यान दिया जाता है। तो अगर जिनकी कुंडलियों के अंदर इस तरीके के योग बनते हैं तो वो उनके लिए काफी हानिकारक सिद्ध हो जाते हैं। हानिकारक सिद्ध होने का मतलब है कि वो बच्चे अगर किसी से भी, माँ बाप अगर नहीं है और वो किसी से सलाह लेते हैं और उनको डायरेक्शन सही नहीं मिल पाता तो वो बच्चे गलत डायरेक्शन में चलने की वजह से गलत संगत पे आ जाते हैं, जिसकी परिणाम होते हैं कि बच्चे नशे की आदी हो जाते हैं या बच्चे गलत ऐबों में पड़ जाते हैं। उनको गलत संगत मिलने की वजह से वो गलत राह पे निकल पड़ते हैं, नशे के आदी हो जाते हैं। या आज की डेट के अंदर हम कहें तो गेम जिसे कहा जाए पबजी है या और भी बहुत से गेम है जो वो बच्चे मोबाइलों के जरिए खेलते हैं। ऐसे बहुत से केस मेरे पास आ रहे हैं जो लोग बच्चे रात में अपने रूम में, क्योंकि बच्चे अलग रूम में रहते हैं तो रात को गेम खेलते रहते हैं और दिन में सुबह उठने में आनाकानी करते हैं, लेट नाइट तक सोते हैं और सुबह जब स्कूल जाने का समय होता है तो वो स्कूल जाने से इनकार करते हैं या कोई ना कोई बहाना करके घर पर रुक जाते हैं। और पेरेंट्स जो है सोचते हैं कि बच्चा बीमार है, उसको डॉक्टर को दिखाने ले जा रहे हैं या सोचते हैं कि रेस्ट करेगा तो ठीक हो जाएगा। पर धीरे धीरे वो बच्चा इस चीज का आदी होते जाते हैं और वो उनका परिणाम होता है कि वो पेरेंट्स की लापरवाही कहा जाए या व्यस्तता कहा जाए उसका फायदा उठाने लगते हैं। और अगर कुंडली के अंदर आपने दिखा रखा है कि उनके प्लैनेट की दशा महादशा अच्छी नहीं चल रही है, कोई नेगेटिव प्लैनेट चल रहा है या बहुत ही एक्टिव चल रहा है, तो हो सकता है आपको भी वो स्मार्टनेस के कारण आपको भी बुद्धू बना दे। तो इसको आप एक ज्योतिषाचार्य को दिखाकर ये निकाल सकते हैं कि बच्चे के ऊपर किस तरीके के ग्रहों का प्रभाव है। बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम दीजिए और उनके साथ टच में रहिए। जितना भी हम बाहर से सोचते हैं कि हमारे बच्चों को बाहर से नॉलेज मिलेगी आज की डेट में, वो तो देखिए मीडिया दे ही रहा है, टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, मोबाइलों के माध्यम से या बाहर एक दूसरे का इस तरीके का एक्सपोजर है कि बच्चों को वो सारी जानकारियां मिल रही है जो शायद हम लोगों के समय में हम लोगों के पास नहीं थी। पर बच्चे छूट रहे हैं तो नैतिक मूल्य से, बच्चे छूट रहे हैं अपनी बेसिक जरूरतों की हिसाब से हमें क्या चीज से करनी चाहिए उस चीज से छूट रहे हैं। क्योंकि जो टाइम हम लोग पेरेंट्स के साथ बिताना चाहिए वो बच्चे उनके साथ ना बिताकर बच्चे अपने दोस्तों के साथ मोबाइलों पर, टीवी पर या बाहर बिता रहे हैं, जिसके कारण उनका जो हेल्थ इफेक्ट हो रहा है और मानसिक रूप से वो बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं। एक छोटी छोटी चीजों को लेके, गेम को लेकर ही इस तरीके का है कि बच्चे उसके अंदर पैसे लगा के भी खेलते हैं और घर के अंदर किस तरीके से पेरेंट्स को पता भी नहीं लगता कि कब ओटीपी उनके फोन पर आता है। बच्चे बहाने से उनसे ओटीपी ले लेते हैं, उनके बैंक अकाउंट के साथ भी खिलवाड़ करते देखे गए हैं। अपनी लाइफ के साथ तो खेल ही रहे हैं, घर की आर्थिक स्थिति को भी बिगाड़ने में बच्चे पीछे नहीं हट रहे। इस तरीके के बहुत से केस आए या इस तरीके की बहुत सी परेशानियां जो कि बच्चे लव अफेयर में आज छोटी छोटी उम्र में पड़ जाते हैं। बच्चे 6-7 क्लास की लड़कियां हैं या लड़के हैं, उनको अब जवानी पे कदम रखते नहीं है और उन सब चीजों के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो पढ़ाई तो इफेक्टेड होती है, साथ साथ उनका मानसिक विकास कम होता है, इमोशनली वो बच्चे वीक हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है, मदर अपने बच्चों के टच में अधिक रहें। अगर बेटे हैं तो खास तौर से माओ को ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि इमोशनल स्ट्रेंथ मदर से ही मिल पाती है। किसी भी बच्चे को इमोशनल जो स्ट्रेंथ है वो मदर से मिल पाती है। खास तौर से मैं बच्चों के लिए, लड़कों के लिए ज्यादा कहूंगी, बाहर गलत सलाह लें, उससे अच्छा है कि आप अपने बच्चों को घर में ही ओपन करें। ऐसी बात नहीं है, आजकल सेक्स
जो शिक्षा है वो स्कूलों में दी जाती है, तो अगर बच्चों के साथ भी आप खुल के बात करेंगी तो वो गलत नहीं होगा। हाँ, फादर के साथ लड़कियों को इमोशनली अटैच होने के लिए इसलिए कि बाहर की दुनिया से अवगत अगर फादर कराए तो बच्चियां कभी गलत कदम नहीं उठाएंगी, क्योंकि अगर मर्द है तो उसकी जो पूर्ति एक औरत करती है। स्त्रीलिंग और पुरुष दो ही लिंग माने गए हैं और एक दूसरे को जानने की जिज्ञासा किशोर अवस्था में होना स्वाभाविक है। अगर उस चीज का थोड़ा बहुत भी ज्ञान, सही ज्ञान अगर घर से हमें मिलता है तो बच्चों के भटकने की संभावना कम रहती है। बच्चों को उस पीरियड के अंदर ज्यादा से ज्यादा अपने टच में रखें, बाहर के माहौल से अवगत आप अपने डायरेक्शन के अनुसार करवाएं तो वो बच्चों के लिए भी हितकर रहेगा और आपके लिए भी रहेगा। वो रूढ़िवादी परंपरा को थोड़ा पीछे करने की आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को ये सोचें कि ये बातें हमें बच्चों के साथ नहीं करनी चाहिए। बच्चों के साथ शेयरिंग कीजिए। मैंने ऐसे बहुत से केस देखे हैं जहां वो मर्यादाओं में रहते थे कि भाई मदर है तो हमें ये बात माँ से नहीं करनी है या फादर से नहीं करनी है या बहन भाई नहीं करनी। उसका खामियाजा हमारी पिछली पीढ़ी भोगती आ रही है कि घर में हम पेरेंट्स की इज्जत करते हैं पर उनसे हम शेयरिंग नहीं कर पाते। जब हम शेयरिंग नहीं कर पाते तो हम बाहर किसी व्यक्ति को ढूंढते हैं और बाहर वो व्यक्ति अगर किस्मत हमारी अच्छी है, अच्छा मिल जाए तो हमें सही डायरेक्शन मिल जाता है। अगर वो व्यक्ति अच्छा नहीं मिला तो सही डायरेक्शन की उम्मीद ही बेकार है। इसलिए कुंडली के माध्यम से भी आप जान सकते हैं कि अगर हमारा चंद्रमा कहीं गलत नेगेटिव प्रभाव में है तो उससे हम उसको दूर कर सकते हैं। बच्चे को नेगेटिव प्रभाव से दूर करने वाले उपाय करवा सकते हैं। अच्छे ग्रहों को बलवान करवाएं, चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करें और जो भी नेगेटिव प्रभाव हमारी कुंडली के अंदर आ रहा है उससे हम ज्योतिषीय उपाय करें और साथ साथ नैतिक मूल्यों की शिक्षा घर से ही प्रारंभ करें, जिससे कि आगे वाली आने वाली जनरेशन पीढ़ी हमारी जो है स्वस्थ मानसिकता के साथ बड़ी हो और हमारा जो समाज हो वो एक स्वस्थ समाज हो। तो आगे नई जानकारी लेके आपके समक्ष फिर उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।